पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सफारतकारी के उफ़क़ पर मरकज़ निगाह बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर सीज़ फायर कर रहे हैं। कहा गया है कि ईरान पर अभी हमला न करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। अमरीकी फ़ौजी को हमले के बजाय नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत। बोले कि जंग बंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। ईरान की हुकूमत इस वक्त कमज़ोर और तकसीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी पर इजहार तशक्कुर। जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपनी तरफ से ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फ़रीक़ैन जंग बंदी की पासदारी करेंगे। जंग बंदी से सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ट्रंप की जंग बंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। ईरानी स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी का कहना है कि ट्रंप की जंग बंदी सरप्राइज स्ट्रेटजी के लिए एक चाल है। ईरान की जानिब से पहल करने का वक्त आ गया। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होते ही इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद का बयान। बोले कि ऐसा इशारा मिले है अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करने को तैयार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वाइट हाउस की तस्दीक। इससे कबल अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जवाब न देने पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर हुआ। मीडिया से बाखबर अमरीकी हुकाम ने बातचीत की और कहा कि जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा करना जंग के मुतरादिफ है। ईरान अपने मफादात का दिफा और पाबंदियों को बेअसर बनाना बखूबी जानता है। किसी भी किस्म के धोखा या फिर धूस का भरपूर मुकाबला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए ईरानी वक्त के इस्लामाबाद जाने का ताहाल फैसला न हो सका। सदर ट्रंप की तरफ से जंग की धमकियाँ दी जा रही हैं। हम नेक नीयती से मुज़ाकरात में गए लेकिन अमरीकी हुकाम से गैर संजीदगी दिखाई। UN सेक्रेटरी जनरल का अमरीका की जानिब से जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम। एंटोनी गुतेरेस कहते हैं कि जंग बंदी में तोसी कशीदगी कम करने और एतमाद साजी की जानिब एक अहम कदम है। जंग बंदी बरकरार रखना और मुज़ाकरात देर पा अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नेटली बैकर से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने ईरान और अमरीका के दरमियान राबते की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन बातचीत और सफारतकारी को मौका दें। नेटली बैकर ने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर भी मिले। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल बाहमी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वफ़द के इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता जवाब का इंतज़ार है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत तथा ताडर के एक्स पर बयान लिखा कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान सफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरान की लीडरशिप को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए मुखलिसाना कोशिश की है।
पेंटागन ने आइंदा माली साल के लिए 1.5 अरब डॉलर बजट मांग लिया है। दिफाई हुकाम के मुताबिक बजट में इजाफे का मकसद मिसाइलों के कम ज़खायर को दोबारा भरना है। 54 अरब डॉलर सिर्फ जंगी ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी के लिए मुख्तस किए जाएंगे। मिसाइल इंटरसेप्टर्स के लिए 30 अरब डॉलर से ज़ायद खर्च की तजवीज़ है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में मज़ीद बेहतरी। स्टेट बैंक को सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त भी मौसूल। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने 15 अप्रैल को भी 2 अरब डॉलर पाकिस्तान मुंतकिल किए थे। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तेज़ी लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की मुतालिका वज़ारतों और महकमों की इस्तेदाद में बेहतरी लाने की हिदायत। P3A का इदारा निजकारी डिवीजन के तहत काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और मुतल्लिका निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की मंजूरी। अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल ने तारीखी किरदार अदा किया। आज फिर सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त हो रही है। नून लीग अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। विफाक और पंजाब तरक्की के मैदान में सबसे आगे है। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की खिदमत की। गिलगित बल्तिस्तान में 7 अरब की लागत से बनने वाली सड़क के सबब फासले कम हुए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। नवाज शरीफ ने सवाल उठाया कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को मुफ्त तालीम, अच्छा अस्पताल और ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मुयसर हैं? क्या वहाँ का रहने वाला सुख का सांस ले रहा है? वहाँ की हुकूमत से ये पूछा जाए। पंजाब में महलिक बीमारियों से बचाव के लिए आगाही मुहिम चलाने का फैसला। ज़ियाबतीस, टीबी, एड्स और हेपेटाइटिस से बचाव प्रोग्राम शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज सुबह की हेल्थ अवामी आगाही मुहिम को खुद लीड करेंगे। अवाम को महलिक बीमारियों से बचाव और इलाज से मुतल्लिक़ आगाही दी जाएगी। वज़ीर आला की सूबे में अताई क्लिनिक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मादरे वतन का दिफा मज़ीद मजबूत है। पाक बहरे के एंटी शिप वेपन तैमूर क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फ़ज़ा से समंदर पर फायर किए गए मिसाइल ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कामयाब मिसाइल फायरिंग ऑपरेशनल तैयारी का अमली मुजाहरा है। पाक बहरी अक़ामी बहरी मफादात समुद्री हदूद के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सदर वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी। पाकिस्तान के मार्का हक में फतह और कामरानी। मार्का हक के बुनियाद बनने वाले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक बरस बीत गया। मोदी सरकार ने जाली ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का आगाज़ किया। पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाकुचनी चबवा दिए। ना सिर्फ तारीखी रकम की बल्कि दुनिया पर अपनी धाक भी बिठाई। भारत ने कश्मीर के इलाके पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। तयशुदा प्लान के तहत अपने ही 26 शहरियों को कत्ल करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। पाकिस्तान, अमरीका, रूस, चीन समेत दुनिया भर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक रोज़ाना क्या कुछ होता रहा। न्यू न्यूज़ अपनी नशरियात में तमाम यादों को ताज़ा करेगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ़। जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की कोशिश करते हुए कहा कि आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय चीफ के एतमाद से आरी बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज़ ने शिकस्त खुर्दा ज़हनीत आया कर दी।